बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हसन। आज एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करता चलूंगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बफलो पे, पर्टिकुलरली भैंसों पे, बफलो फार्मिंग पे। सबसे पहले नंबर पे आपको मैं शो करूंगा, एक मैंने पोल क्रिएट किया था अपने यूट्यूब चैनल पे कि भैंसों का दूध जो है वो कितने रुपए लीटर में फरोख्त होना चाहिए ताकि भैंसे जो है एक प्रॉफिटेबल फार्मिंग का हिस्सा बन सके। तो आपकी स्क्रीन पे ये मैं इस वक्त शो कर रहा हूं। टोटल हमारे पास 834 वोट्स जो हैं वो अभी तक पड़ चुके हैं, जिसमें 59% लोगों का ख्याल ये है कि 100 रुपीज पर लीटर हो तो प्रॉफिटेबल है। 18% लोग कहते हैं कि अगर 130 रुपए रेट हो तो प्रॉफिटेबल है। 15% लोग ये कहते हैं कि अगर 150 रुपए रेट हो तो ये प्रॉफिटेबल है, और 8% लोगों का ये ख्याल है कि ये भी प्रॉफिटेबल ही नहीं है। तो इसी सिलसिले में आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि बफलो फार्मिंग में कौन सा ऐसा रेट है जिसपे ये फार्मिंग हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। सबसे पहले नंबर पे मैं आपसे ये बात करना चाहूँ कि आज जो टिपिकल वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं ये उन फार्मर्स के लिए है कि जिनके पास सिर्फ भैंसे मौजूद हैं और गाय उनके पास मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मेरे पास ले हैं, यहां पे मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास 50 एनिमल्स हैं, किसी भी एक डेयरी फार्म पे 50 भैंसे मौजूद हैं। तो याद रखिएगा कि डेयरी फार्म पे हमारे पास एनिमल्स के जो ग्रुप्स होते हैं, सबसे पहला ग्रुप है मिल्किंग, दूध देने वाले जानवर। दूसरा ग्रुप है ड्राई का, ये वो जानवर होते हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं और खुश्क हो चुके हैं, जिसको हम कहते हैं गब्बन खुश्क जानवर, जो सिर्फ खाते पीते ही हैं, देते कुछ नहीं। और बाकी का जो है हमारा यंग स्टॉक और हमारे हेफर्स, मतलब कि कटियां जो है इसके अंदर शामिल होंगी। बच्चे और कटियां जो है ये इसका हिस्सा होगी, कटियां चोटियां जिसे कहते हैं। तो कटियां और चोटियां याद रखिएगा, जब भी आप डेयरी फार्म की फिजिबिलिटी निकालें तो ये जो ऊपर वाले 2 सेक्शन हैं इनका हिसाब अलहदा होता है। ये निचला जो हिस्सा है जिसमें कटियां और चोटियां शामिल है, ये आपकी एक अलहदा इन्वेस्टमेंट है। ये आप चाहे तो इन पे इन्वेस्टमेंट करें, इनको तैयार कर लें, कल को ये आपकी मिल्किंग का हिस्सा बन जाएंगे। चाहे तो इनको आप सेल कर लें, ये हर इन्वेस्टर का अपना फैसला है। लेकिन हमारे यहां पंजाब में अमूमी तौर पर इनको रेस किया जाता है ताकि ये कल को बड़ी होके मिल्किंग का हिस्सा बन सके। इस पे हमारे पास 50 जानवर हैं जी। किसी भी एक डेयरी फार्म पे मैं एजम्पशन कर रहा हूं कि 50 जानवरों का फार्म है, तो आइडियली किसी भी अच्छे डेयरी फार्म के लिए 70% हर्ड जो है वो मिल्किंग का हिस्सा होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं इन 50 में से 35 जानवर ऐसे होंगे जो चुवाई के अंदर होंगे, और 15 जानवर ऐसे होने चाहिए जो कि ड्राई हो, प्रेग्नेंट हो, और 1, 2, 3 माह के अंदर जो है वो, या 4 माह के अंदर वो मिल्किंग का हिस्सा बन जाएंगे। तो 70% जानवर मिल्किंग में और 30% जानवर जो है वो आपके मिल्किंग में नहीं होते। ये आइडियल है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा इन 35 जानवरों की, इनकी फीडिंग का खर्चा क्या है। सबसे पहले इसमें आपका साइलेज है, जिसको आप यहां पे, हमारे यहां कुछ लोग साइलेज डालते हैं, कुछ लोग यहां पर चारा डालते हैं, कुछ लोग भूसा डालते हैं। मैं बात करूंगा जी आइडियल और बेहतरीन फीडिंग की, कि जानवर को अच्छा और बेहतरीन फीड करने के बाद क्या बचता है। साइलेज जी एक भैंस को हम डालेंगे 30 किलो, 7 रुपए साइलेज का रेट है, और ये बन जाएगा जी 210 रुपए का। दूसरे नंबर पे इसको हम डालेंगे वंडा। हमारे यहां इस वक्त जो क्वालिटी वंडा है उसका रेट है 50 रुपए किलो। तो 7 किलो इसको हम वंडा डालेंगे जो कि 50 रुपए किलो है। ये आपका बन गया 350 रुपया। तीसरे नंबर पे जनाब हम डालेंगे, सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स में आपका बाज लोग ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद लोग बाईपास फैट इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद लोग टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद लोग मिनरल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये 50 रुपए जो है मैं इसके शामिल करूंगा। तो इस तरह से जो टोटल फीडिंग का जो खर्चा है ये बन गया आपका 610 रुपए।
एक जानवर जो आपका, एक भैंस जो है उसका आप पे 610 रुपए खर्चा आएगा। अच्छा जी, अब मैं बताता हूं इसके अलावा जो अखराजात फार्म पे आपको देखने पड़ेंगे। इसको मैं साइड पर रखता हूं। इसके अलावा जनाब आपको और जो अखराजात है जी वो आपके सामने मैं करूंगा। लेबर पे हमें टोटल चाहिए होंगे जी 4 बंदे जो मिल्किंग करेंगे। एक बंदा इजाफी रखा जाता है ताकि अगर कोई छुट्टी पे चला जाए तो पीछे उसकी कमी महसूस ना हो। वैसे हम यहाँ पर जो है टोटल 13 भैंसे एक बंदे को देते हैं, तो 4 बंदे 15,000 तनख्वाह, ये हो गया जी 60,000 रुपया। सेकंड नंबर पे हम लेके आते हैं जी बिजली का खर्चा जो है वो पूरे साल वेरी करेगा, गर्मी में ज़्यादा सर्दी में कम, तो हम 75,000 जो है एवरेज बिजली का खर्चा लिख रहे हैं। तीसरे नंबर पे आ गया जी मेडिसन, तो 10 रुपये फ़ी जानवर रोज़ का खर्चा। इसी हिसाब से जो महीने का खर्चा हमारा जो है वो निकलेगा वो आ जाएगा 15,000 रुपये। चौथे नंबर पे हम लेंगे जी वैक्सीन और डिवर्मिंग, तो 2 तरह की वैक्सीन करवाते हैं, गलगोटू, मुँह खुर, और 2 दफ़ा हम पेट के कीड़ों की दवाई पिलाते हैं। तो ये सालाना हमारा खर्चा जो उसको हम महीने का निकालेंगे तो वो 2500 माहाना हमारा वैक्सीन और डिवर्मिंग पे खर्चा आ जाएगा। फिर हम एंड कुकिंग एक्सपेंस, हमारे जो इतने सारे बंदे फार्म पे वर्क कर रहे हैं तो उसका जो कुकिंग एक्सपेंस हमारे महीने के जो निकलेंगे जी वो तकरीबन हमारा आ जाएगा जी 45,000 रुपया। इसके बाद जो हमारा वॉचमैन है, एक हम चौकीदार रखेंगे 15,000। जो हमारे बंदे हैं उनको जी हम 1 लीटर दूध देते हैं, 2 टाइम रोटी देते हैं, तो 1 लीटर दूध अगर मैं 100 रुपये का भी लगा लूँ तो पीछे जो है ये महीने का हमारा जो ये बनेगा ये बन जाएगा जी 15,000 का। जो है हम ये बंदों को 5 बंदों को जो 5 लीटर रोज़ दूध हम देंगे तो ये 15,000 का जो है ये दूध बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ख़र्चा जो हम करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर के एक्सपेंसेस। कभी कोई मामला बन गया, कोई मसला बन गया, इंजेक्शन रखवाना है, टीका रखवाना है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करवानी है, तो 15,000 डॉक्टर के एक्सपेंसेस इसमें आप ऐड करेंगे। इसके बाद जो मज़ीद खर्चा है कि 15 जो आपके ड्राई प्रेग्नेंट जानवर हैं उन 15 जानवरों की आपने फीडिंग जो करनी है। एक भैंस पे 300 रुपये का खर्चा रोज़ होगा अगर आप अच्छी आइडियल फीडिंग करते हैं, क्योंकि साइलेज और 3 किलो वंडा, 15 से 20 किलो साइलेज, 1-2 किलो तूड़ी, और ये आपका महीने का खर्चा 1,35,000 जो है इन पर बन जाएगा। और इसके बाद मिसलेनियस, इससे मुराद तोटपा जितनी फार्म पे आ रही है वो हम अंदाज़ा से 15,000 जो है वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। मैं जी सबको जमा करने जा रहा हूं। 3,92,500। अब ये एक बात समझाने लगा हूं आप लोगों को। अब ये खर्चा सारा किसने निकालना है? इन 35 जानवरों ने ये खर्चा निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 35 जानवर जो हैं इन्होंने महीने में ये 3,92,500 रुपया भी देना है। तो 3,92,500 को मैं तकसीम करूंगा 35 पे, तो एक जानवर ने 11,214 रुपए महीने में उतारने, तो ये बन गया 373 रुपए। तो ये 373 रुपए जी यहां पर शामिल होंगे। इसको हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। ये सारी चीजें इसको हम कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। क्योंकि इनका खर्चा भी इन्होंने ही उठाना है। ठीक है जी, इसको अब जमा कर लें। ये बन गया जी आपका 983 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जानवर की फीडिंग दुरुस्त तरीके से करते हैं, उसको सही खिलाते पिलाते हैं, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, एक भैंस पे फीडिंग का खर्चा 610 रुपया, और अगर आपका 50 जानवरों का सेटअप है तो ये ओवरहेड कॉस्ट 373 मिला के 983 रुपए आपका एक भैंस पे रोज का खर्चा होगा। अगर आपके पास मिल्किंग जानवर ज्यादा है तो जाहिर बात है ये आपका जो ओवरहेड कॉस्ट है ये आपकी कम हो जाएगी। लेकिन मैंने क्योंकि एक छोटे फार्मर को, हमारे यहाँ ज्यादातर फार्मर 20, 30, 50 वाले हैं, तो मैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूं। अब हम बात करते हैं दूध की एवरेज की। हमारे यहाँ इस वक्त दूध की एवरेज की, तो आपके पास हमारे पंजाब में यहाँ पे जो अच्छी एवरेजेस हैं वो 9 से 9 ही सही है। 5 लीटर जो है किसी भी टाइम हर्ड पे चल रही होती है, क्योंकि आपके पास सारे जानवर मिक्स होते हैं, बीच में प्रेग्नेंट भी होते हैं, सज्जल भैंसें भी होती हैं, थोड़ी सी लंबे सूबे की भैंसें भी होती हैं। तो तकरीबन 9 से 9.5 लीटर जो है हमारी यहाँ पे एवरेज चल रही होती है। तो अगर 9 लीटर दूध मैं लगा लूँ मिसाल के तौर पर, 100 रुपये आपका दूध हो तो ये बन गया 900 रुपया। ठीक है जी। अगर आपका दूध 110 रुपया हो या 120 रुपया हो या 130 हो या 150 रुपये हो, तो इसी हिसाब से ये 990 का दूध हो गया, ये 1080 का, ये आपका
1170 का और ये आपका 1350 का। इसका मतलब ये हुआ कि 983 एक्सपेंसेस हैं। 100 रुपये लीटर बेचें तो नुकसान है, 110 रुपये बेचें तो आप बराबरों में जाते हैं, 120 रुपये लीटर बेचें तो आपको तकरीबन 100 रुपये मुनाफा है, 130 रुपये लीटर बेचें तो आप तकरीबन 200 मुनाफा ले रहे हैं, 150 बेचें तो तकरीबन आपको 350 से 450 मुनाफा। तो ये मैं थोड़ा गलत लेके आऊँ, ये 350 से 450 इस पर प्रॉफिट निकलेगा। ये बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं। अगर आप 120 पे बेचेंगे तो प्रॉफिट थोड़ा है, 150 पे बेचेंगे तो प्रॉफिट बेहतर है। अगर मैं बफलो फार्मिंग करता हूँ तो मैं डेफिनेटली अपने भैंस के दूध को, खालिस भैंस के दूध को 150 रुपये मैं इसको सेल करूँगा। वीडियो में मैं कंपैरिजन करूंगा। हमारे यहाँ पर अक्सर लोग क्या करते हैं, भैंसे रखते हैं और गाय भी रखते हैं, उन दोनों का दूध मिक्स करके बेचते हैं। तब हम देखेंगे कि तब भैंसों की फार्मिंग कहाँ पे प्रॉफिटेबल होती है और फिर अकेला गायियां, उसका हमारा एनालिसिस क्या होगा। ये इंशाअल्लाह अजीज एक दो वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।